भगवान श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। बचपन में ही उनके माता पिता छूट गए, नंद और यशोदा छूट गए, मथुरा छूट गई, है ना, राधा छूट गई, गोपियाँ छूट गई और वृंदावन छूट गया। इतना सबको छूटने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण से, लेकिन एक चीज जो उनसे भगवान श्री कृष्ण से कभी नहीं छूटी, वो है उनकी सकारात्मकता और उनकी मुस्कुराहट। तो दोस्तों, जीवन में जब सब कुछ छूट रहा हो और जब बहुत विपरीत चला हो, हमारे अनुरूप नहीं चल रहा हो, वो जीवन में जब बहुत ज़्यादा गलत चल रहा हो, तो एक चीज़ जो हम पूरे कमिटमेंट के साथ हम अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं कि हम हमेशा सकारात्मक रहें उस माहौल में भी, और हम हमेशा मुस्कुराते रहें। और इसके लिए जब जीवन में कुछ भी गलत चल रहा हो, उल्टा चल रहा हो, कोई भी चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही हो कि जीवन में अब करना क्या है, ऐसी स्थिति में आप शरण में जा सकते हैं श्रीमद् भगवद गीता के। हमारे हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। आप श्रीमद् भगवद गीता के शरण में जाएंगे तो आपको जीवन की हर समस्या का सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपके जीवन में कोई भी समस्या हो सकती है, हर समस्या का समाधान जो है श्रीमद् भगवद गीता के अंदर है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है संतोष यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी नई लर्निंग सीरीज, जिसमें हर सोमवार को हम किसी खास एपिसोड और खास कहानी को लेके आते हैं और उससे हम 5 लर्निंग सीख सकते हैं। और आज हम भगवान श्री कृष्ण से इस वीडियो के अंदर 5 लर्निंग सीखने वाले हैं जो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। और वो 5 लर्निंग क्या क्या है उसको हम इस पूरे वीडियो के अंदर जो है एक एक करके समझेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली जो चीज़ है वो है भगवान श्री कृष्ण से लर्निंग सीखने वाली, वो है कर्मों का महत्व। तो कर्मों का महत्व भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे ही अध्याय में बताया था। जब अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे और वो अपना धनुष रख चुके थे और भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने बोल दिया था कि मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको समझाया कि आप सिर्फ अपने कर्म पर फोकस करिए। आपका जो कर्म है, आपको उस कर्म पर ध्यान देना है, अपने कर्म की यात्रा को बहुत आनंददायक बनाना है, क्योंकि कुछ भी आपके हाथ में नहीं है, सब कर्मों का फल है। आप अच्छे कर्म करते जाइए, जीवन में आपके साथ अच्छा होता जाएगा। आप ही नहीं, महाभारत में जितने योद्धा हैं, जितने धनुर्धर हैं, यहाँ पर जो लड़ रहे हैं इस महाभारत में, सब अपने अपने कर्मों की वजह से ही यहाँ पर हैं। और आज ये महाभारत हो रही है, तो इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपने कर्म पर फोकस करिए। यदि आपके कर्म अच्छे होंगे तो महाभारत का अंत भी आपके ही पक्ष में होने वाला है। और कोई भी चीज आप नहीं कर रहे हो, ये सब आपके कर्म जो है करा रहे। एक छोटी सी घटना है महाभारत की जो हमें सिखाती है कि अच्छे कर्म का परिणाम भी बहुत ही अच्छा होता है। जब महाभारत शुरुआत हो रही थी, तभी दुर्योधन और जो है अर्जुन, ये दोनों भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं और अर्जुन जाकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाकर बैठ जाते हैं और दुर्योधन जो है उनके समीप जाकर बैठ जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण की आंखें खुलती है तो सबसे पहले वो अर्जुन को अपने सामने पाते हैं, अर्जुन को अपने सामने देखते हैं और बोलते हैं कि कैसे हो आप और क्या चाहिए आपको। तभी दुर्योधन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि भगवान, सबसे पहले तो मैं आया हूँ, मैं बड़ा हूँ, इसलिए सबसे पहले मैं मांगूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कोई बात नहीं, सबसे पहले आप मांग लीजिए। तो दोस्तों, जिसकी बुद्धि जैसी होती है ना, वो चीज़ें भी वैसे ही मांगता है, जैसे कर्म जैसे होते हैं। तो सबसे पहले जो है दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण की अक्षुणी सेना मांग ली और भगवान श्री कृष्ण ने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और अर्जुन ने अपने मुताबिक भगवान श्री कृष्ण को मांग लिया, जो सिर्फ उस महाभारत में सारथी का काम करेंगे और कोई भी शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि परिणाम क्या हुआ। अर्जुन यानी पांडव इस महाभारत को जीत जाते हैं और कौरव हार जाते हैं। तो दोस्तों, इस सिर्फ और सिर्फ कर्म पर निर्भर करता है। आपके यदि कर्म अच्छे हैं तो जीवन में कितनी भी बड़ी महाभारत चल रही हो, कुछ भी आपके जीवन में चल रहा हो, निर्णय आप ही के पक्ष में आने वाला है और अंत में आप जीतने वाले भी आप ही हैं। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण से जो पहली लर्निंग सीखने को मिलती है कर्म का महत्व, कि कर्म हमें अच्छे करना। यदि हमारे कर्म अच्छे होते जाएंगे तो जीवन में सब कुछ हमारे साथ साथ जो है अच्छा होता चला जाए। दोस्तों, दूसरा जो लर्निंग है भगवान श्री कृष्ण से सीखने की, वो है कि दुनिया में जो भी हो रहा है उसके पीछे एक वजह है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि देखिए, दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे एक वजह है, कुछ न कुछ कारण है। और हर व्यक्ति अपने कर्मों के हिसाब से ही सारी चीज़ें जो है इस जीवन में कर रहा है, क्योंकि भगवान जो परमपिता परमेश्वर है, हम उसी की संतान हैं और वो किसी का भी बुरा नहीं चाहता। भगवान कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता, हम उसी के संतान हैं। वो चाहता है कि हम जीवन में आगे बढ़ें, सफल हो, हमारा जीवन सुखमय हो, हमें वो सारी चीज़ें मिले जो हम अपने जीवन में चाहते हैं।
लेकिन हर चीज की जो वजह है वो है कर्म। हमारे जैसे कर्म होते हैं वैसा ही हमारा जीवन होता है। हमारे जीवन में यदि कोई भी चीज हो रही हो, कुछ गलत हो रहा हो, तो सिर्फ ये हमारे कर्मों का, हम जैसे कर्म करेंगे वैसे ही हमारे जीवन में होने वाला है। कर्म वैसे ही हमें ढूंढ लेते हैं जैसे हजारों गायों के बीच में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है, तो वैसे ही हमारे अच्छे कर्म होंगे तो सफलता अपने आप हमें ढूंढ लेगी, और यदि हमारे कर्म बुरे होंगे तो वैसा ही परिणाम के लिए हम लोगों को फिर तैयार भी रहना चाहिए। एक छोटी सी घटना है महाभारत काल की, उसको मैं आपको बता देता हूँ। जब महाभारत काल का युद्ध शुरू हो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण जो है सर्वे करने के लिए और उसको देखने के लिए युद्ध स्थल में जाते हैं कि भाई स्थिति क्या है, क्योंकि कल से युद्ध शुरू होने वाला है। जैसे ही वहां पर जाते हैं तो चिड़िया एक वहां पर आ जाती है और भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि हाथियों ने सारे पेड़ तोड़ दिए हैं और मेरा घोंसला जो है जमीन पे गिर गया है, और इससे मेरी सुरक्षा का क्या होगा, है ना, आप मेरे लिए कुछ करिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो होने वाला है उसको तो मैं बिल्कुल भी नहीं टाल सकता। तो चिड़िया भगवान श्री कृष्ण से बोलती है कि क्या मैं आप पे भरोसा कर सकता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बिल्कुल आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद जो है चिड़िया चली जाती है वहां पर, भगवान श्री कृष्ण भी युद्ध स्थल से चले जाते हैं। दूसरे दिन ठीक युद्ध शुरू होने वाला होता है और जैसे ही रथ उस स्थान पर पहुंचता है तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से रथ मांगते हैं। अर्जुन भी चकित हो जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने तो निर्णय लिया था कि वो इस युद्ध में सिर्फ सारथी का काम करेंगे और वो कभी भी धनुष नहीं उठाएंगे। तो वो चकित हो जाते हैं, लेकिन उनको धनुष बाण दे देते हैं और भगवान श्री कृष्ण निशाना लगाते हैं और सामने हाथी होता है। हाथी के गले में घंटी बंधी होती है, वो तीर सीधा घंटी में जाके लगता है और घंटी जमीन में गिर जाती है। अर्जुन ये सब देख के मुस्कुराने लगा, हंसने लगा कि क्या भगवान आप एक हाथी पर निशाना नहीं लगा पा रहे हो, लाओ आप मुझे दीजिए, मैं सीधे जो है एक ही बाण में जो है हाथी को गिरा देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, रहने दीजिए, काम हो गया है। तो दोस्तों 18 दिन के बाद जब युद्ध समाप्त होता है ना, तो उसके बाद जब भगवान श्री कृष्ण पहुंचते हैं वहां पर और अर्जुन को कहते हैं कि जो घंटी जमीन पर गिरी थी आप उसको वहां पर हटाइए, तो भगवान जब अर्जुन वहां जाते हैं घंटी को हटाते हैं तो चिड़िया अपने परिवार के साथ जो है उड़ जाती है। तो दोस्तों यही है विश्वास, है ना, अपने कर्मों पर विश्वास। आप यदि विश्वास करें तो आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। तो एक चीज लर्निंग नंबर 2 से जो हमें सीखने को मिलती है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई वजह है और वो वजह है हमारे कर्म। तो लर्निंग नंबर 2 से भी आपको बहुत कुछ सीखने का मौका। तो दोस्तों लर्निंग नंबर 3 जो है वो ये है कि सचेतन रहना है, माइंडफुलनेस रहना है। भगवान श्री कृष्ण से जो तीसरी चीज हमें लर्निंग नंबर 3 में सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा सचेतन रहना है, माइंडफुलनेस रहना है, मतलब आज में जीना है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि भाई देखो आज में रहना सीखो, है ना, कल के बारे में ज्यादा सोच के ज्यादा चिंता मत करिए, आज के बारे में सोचिए। हमेशा अपने दिमाग को ज़्यादा चंचल मत बनाइए, क्योंकि हम जीवन में बहुत ज़्यादा कभी कभी सोच लेते हैं। यदि हम शांत रहें, कोई भी समस्या हमारे जीवन में है, यदि हम शांत रहें और शांत मन से यदि हम समस्या के बारे में सोचें तो उसका सॉल्यूशन हमें ज़रूर मिलता है। एक छोटी सी घटना महाभारत काल की जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ से आप समझ सकते हैं कि समस्याएं कितनी भी विकट हो, यदि शांत चित्त मन से सचेतन माइंडफुलनेस होकर यदि हम किसी चीज़ के बारे में सोचें तो उसका समाधान हमें जरूर मिलता है। दोस्तों ये बात है महाभारत काल की। और जब पितामह ये प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि वो पांडवों को मार देंगे, है ना, सारी चीज़ें, तो द्रौपदी बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती है और भगवान श्री कृष्ण के पास जाती है और अपनी समस्या सुनाती है कि भगवान अब क्या होगा। पितामह ने तो वहाँ पर जो है वो कर लिया है, प्रतिज्ञा कर ली है कि वो मेरे पतियों को मार देंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और आप जाइए पितामह जी के शिविर में जाइए और वहाँ पर आप जाके उनके चरण छू के आप आशीर्वाद ले लीजिए। द्रौपदी ठीक वैसा ही करती है और वो जाती है पितामह जी के शिविर में और पितामह के चरण छूती है और पितामह जो है आशीर्वाद उनको दे देते हैं, सौभाग्यवती भव। और ये आशीर्वाद देने के बाद पितामह खुद सोच में पड़ जाते हैं कि मैंने तो अभी प्रतिज्ञा करी है आपके पति को मारने की और मैंने अभी अभी आपको आशीर्वाद भी सौभाग्यवती का दे दिया कि आपके जो है पति कई वर्षों तक जीवित रहेंगे और सुख में रहेंगे। पितामह समझ जाते हैं कि ये कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण की ही चाल है और ये उन्होंने ही बताया। उसके बाद वो पांडवों को अपने पास बुलाते हैं और पांडवों को अपने मारने का राज बताते हैं। वो बोलते हैं कि युद्ध में आपको शिखंडी को मेरे आगे कर देना है ना, उसके बाद मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा, बाण नहीं चलाऊंगा, धनुष नहीं उठाऊंगा और अर्जुन जो है तीर मार देगा। और दोस्तों ऐसा ही होता है और पितामह सैया पर लेट जाते हैं, दिए से उसको कर दिया जाता है अर्जुन द्वारा। तो दोस्तों
लर्निंग नंबर 3 जो तीसरी चीज़ जो हमें सीखने को मिलती है कि माइंडफुलनेस रही है ना। ज़्यादा सोचना नहीं है समस्याओं के बारे में, समस्या का समाधान मिलेगा, है ना। मन चंचल, हमारी आत्मा के अंदर हर समस्या का समाधान है, लेकिन हमें शांत चित्त होना है, सब चीज़ें समझना है। परिस्थिति कुछ भी हो सकती है, लेकिन उस परिस्थिति में आप शांत मन से सोचेंगे क्या बेहतर हो सकता है, कैसे हो सकता है, कहाँ से हो सकता है, तो सब कुछ आपकी अंतरात्मा में है और आपको वो समस्या का समाधान भी आपको जो है मिल जाएगा। इसलिए लर्निंग नंबर 3 से हमें सीखने को मिलता है कि हमें माइंडफुलनेस रहना है। दोस्तों, चौथी जो लर्निंग है भगवान श्री कृष्ण से हमें सीखने के लिए, वो ये है कि आप हमेशा अपने गुस्से को काबू में रखिए, है ना। सारी चीज़ें, गुस्सा आदमी का विनाश का कारण बनता है ना। सारी चीज़ें, जब हमें गुस्सा आता है ना, तो हमें एक भ्रम पैदा होता है। जब भी हमें गुस्सा आता है हमें भ्रम पैदा होता है, और जब हमें भ्रम पैदा होती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि ही विनाश का कारण बन जाती है। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब भी हमें गुस्सा आता है हमारी बुद्धि भ्रष्ट होती है, और वो कारण हमारे विनाश का ही होता है। इसलिए जीवन में परिस्थितियाँ कुछ भी हो, हमेशा शांत रहो, कभी भी गुस्सा मत करो, है ना। महाभारत घटना आपको पता ही है, महाभारत युद्ध क्यों हुआ। महाभारत युद्ध सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि दुर्योधन में को बहुत गुस्सा आता था, बात बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, और इसी प्रकार की एक चक्रव्यूह रचते हैं, इसी प्रकार की एक योजना बनाते हैं, है ना। सारी चीज़ें, और पांडवों को बुलाते हैं वहाँ पर। पांडवों को बुलाने के बाद आपको पता ही है कि वहाँ पर हार जाते हैं वो जुए में। उसके बाद पांचाली द्रौपदी को बुलाया जाता है ना, योजना बनाने के बाद। और उसको वहाँ पर बुलाने के बाद दुशासन को चीरहरण करने की दुशासन कोशिश करता है, और वही कारण है कि वहाँ से महाभारत शुरुआत होती है ना। वही उसी कारण से और महाभारत शुरू होती है, उस गुस्से का परिणाम है दुर्योधन का। ये दोस्तों आपको बताइए कि महाभारत में क्या हुआ था। दुर्योधन सहित उसके सभी भाई नष्ट हो जाते हैं, और जो बल का और हर चीज़ का घमंड कर रहा था, जो सब दूर राज्य करना चाहता था कि दुनिया में सब दूर मेरा राज्य हो, सारी जो 5 गांव भी पांडवों को देने के लिए तैयार नहीं था, इतना क्रोधित था। आपको पता है कि महाभारत में किस तरीके से उनका जो है विनाश हुआ था। तो दोस्तों, गुस्सा सिर्फ और सिर्फ हमारा विनाश करने वाला है, और किसी का कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए हमेशा जो है लोगों को जो है कभी भी गुस्सा नहीं करना है, परिस्थितियाँ कुछ भी हो, लेकिन हमें शांत मन से उसके बारे में सोचना है, और जो बेहतर हो सकता है उसको करने की कोशिश। दोस्तों, 5वीं जो सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग नंबर 5 भगवान श्री कृष्ण ने जो सीखने की, वो ये है। कहते हैं कि अर्जुन ने महाभारत जो है पूरी तरीके से जीत ली थी, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण ने बिना कुछ किए ही महाभारत जो है जीत ली थी। महाभारत काल की घटना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्निंग नंबर 5 से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमारे जीवन में। भगवान श्री कृष्ण ने जब महाभारत हुई थी तो सारथी बनना भी स्वीकार किया था, है ना। सारी चीज़ें, सारथी बने अर्जुन के लिए। उनको पता था कि भाई मैं यदि सारथी बनूंगा, है ना, सारी चीज़ें, और इससे मेरे सखा अर्जुन और मेरे मेरी परिवार की सुरक्षा है, परिवार की जीत है, परिवार की खुशी है, उनकी सुरक्षा, उनके जीवन के लिए उन्होंने सारथी बनना भी स्वीकार किया। कभी कभी व्यक्ति को पोस्ट का बहुत ज़्यादा घमंड हो जाता है। लोगों को लगता है मैं तो इस पोस्ट पर हूँ, मैं तो इतना कमाता हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। लेकिन आप समझिए कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में दुनिया की सबसे बड़ी पोस्ट, सबसे छोटी पोस्ट, सॉरी माफी चाहता हूँ, सबसे छोटी पोस्ट है, सारथी बनना भी स्वीकार किया। मतलब ड्राइविंग करना भी उन्होंने स्वीकार किया। आप यहाँ से समझ सकते हैं कि दोस्तों, हमारे परिवार के लिए जो बेहतर हो सकता है हमें वो करना है, क्योंकि हर काम का अपना एक महत्व होता है, काम छोटा हो या बड़ा हो। आप देखिए, एक सफाई कर्मी का भी अपना काम है, वो नहीं करेगा तो धरती का क्या होने वाला है। उसके काम का कितना बड़ा महत्व है, जो सफाई करता है उसके काम का कितना बड़ा महत्व है। तो हर व्यक्ति का अपने काम का महत्व है, काम कोई भी छोटा ही नहीं होता है दोस्तों। इसलिए भगवान श्री कृष्ण से लर्निंग नंबर 5 में हम जो सीख सकते हैं वो ये है कि उन्होंने सारथी बनना भी स्वीकार किया, क्योंकि उनके परिवार की उसमें भलाई थी। हमें भी दोस्तों कभी भी अपनी पोस्ट का और हमारे पैसे का, किसी भी चीज़ का हमें घमंड नहीं करना है। जहाँ भी हम छोटा काम करते हैं या बड़ा काम करते हैं, हमें गर्व होना चाहिए अपने काम पर, क्योंकि उस काम से हमारा परिवार चल रहा है, उसी काम से हमारा जीवन चल रहा है। इसलिए हमें घमंड करने की आवश्यकता नहीं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण से हमने 5 लर्निंग सीखी, और मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और एक चीज़ जो हमेशा आप सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि अपने जीवन में आप महाभारत में का जो घटना हुई उससे आप सारी चीज़ें इस वीडियो से भी समझ सकते हैं कि आप एक काम जरूर करिए। आप श्रीमद् भगवद गीता, मैं आपसे पर्सनली आपसे कहना चाहता हूँ, आप श्रीमद् भगवद गीता जरूर पढ़िए अपने जीवन में, है ना। आप यदि श्रीमद् भगवद गीता पढ़ेंगे
आपके घर में, आपके परिवार में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है और जीवन में आप जो भी कर रहे हैं, जो भी पाना चाहते हैं, उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को सुनने के लिए, लास्ट तक सुनने के लिए बहुत बहुत आप सब लोगों का धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि वीडियो हम भूल जाते हैं, लाइक नहीं कर पाते। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में आप जाके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा है, कौन सी बात आपको अच्छी लगी है। यदि कोई टॉपिक पर यदि आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहेंगे उस टॉपिक पर आपको हम वीडियो देते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।